पश्चिम एशिया में हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं कि हर घंटे एक नई खबर सामने आ रही है। कहीं मिसाइल टेस्ट हो रहा है, कहीं तेल के जहाजों पर निगाहें हैं, तो कहीं बड़े देश युद्ध की तैयारी की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ ईरान इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, तेल कीमतों और सुरक्षा पर पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका सारथी पार्थ। नॉर्थ कोरिया का दूसरा स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने दुनिया की चिंता और बढ़ा दी है। उत्तर कोरिया ने एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर दिया है। यह सिर्फ एक सामान्य मिसाइल टेस्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकेत है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सैन्य गतिविधियां तेज हो रही हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन लगातार अपने हथियारों के जखीरे को मजबूत कर रहे हैं। इस मिसाइल को स्ट्रेटेजिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे लंबी दूरी तक मार करने और खास सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के टेस्ट सिर्फ तकनीकी अभ्यास नहीं होते, बल्कि राजनीतिक संदेश भी होते हैं। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का दबाव है, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया लगातार अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है। ऐसे समय में जब पश्चिमी एशिया में पहले से तनाव बढ़ा हुआ है, उत्तर कोरिया का यह कदम वैश्विक सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा करता है। सवाल उठ रहा है कि क्या दुनिया अलग अलग मोर्चों पर एक साथ बढ़ते सैन्य तनाव का सामना करने जा रही है? ईरान इजराइल के आरोप और क्लस्टर बम विवाद। पश्चिम एशिया के सबसे बड़े विवाद की बात करें तो ईरान और इजराइल के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल का आरोप है कि ईरान सरकार अपने नागरिकों पर ही क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रही है। क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार होता है जो हवा में फटकर कई छोटे छोटे विस्फोटकों में बदल जाता है और बड़े इलाके में तबाही मचा सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुद्दा उठा रही है। हालांकि ईरान इन आरोपों को खारिज करता रहा है और कहता है कि ये सब राजनीतिक प्रचार है। लेकिन सच्चाई यह है कि इस तरह के आरोपों से तनाव और बढ़ जाता है। जब किसी देश पर अपने ही नागरिकों के खिलाफ ऐसे हथियार इस्तेमाल करने का आरोप लगता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव बढ़ जाता है। यही कारण है कि इस विवाद ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोप और अमेरिका तक कई देशों को चिंतित कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरा ईरानी तेल टैंकर। दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अहम खबर तेल से जुड़ी है। जहाज ट्रैकिंग सिस्टम से पता चला है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ईरान के तेल से भरा एक और टैंकर गुजर गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है। यहां से गुजरने वाला तेल एशिया, यूरोप और दुनिया के कई हिस्सों में अर्थव्यवस्था को चलाता है। अगर इस रास्ते में किसी तरह की रुकावट आती है तो तेल की कीमतें तुरंत बढ़ सकती हैं। इसी वजह से इस क्षेत्र में हर जहाज की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ईरान ने पहले ही संकेत दिया है कि अगर उस पर दबाव बढ़ा तो वो तेल आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस समुद्री रास्ते पर कोई बाधा ना आए। यही कारण है कि इस क्षेत्र में नौसैनिक गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। जयशंकर की ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत। इस पूरे संकट के बीच भारत की कूटनीतिक स्तर पर सक्रिय नजर आ रहा है। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागिची से बातचीत की है। इस बातचीत में पश्चिमी एशिया की मौजूदा स्थिति और क्षेत्रीय स्थिरता पर चर्चा हुई है। भारत के लिए यह मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर पश्चिमी एशिया पर निर्भर करता है। अगर इस क्षेत्र में युद्ध या बड़ा संघर्ष होता है तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसीलिए भारत लगातार दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करता रहा है। भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा यही है कि वो संवाद और कूटनीति के जरिए संकट को कम करने की कोशिश करता है। हमले तेज होने की चेतावनी और बढ़ता युद्ध खतरा। इस पूरे संकट के बीच अमेरिका ने भी कड़ा रुख अपनाया है। अमेरिका रक्षा विभाग और डोनाल्ड ट्रंप के बयान के संकेत मिल रहा है कि अगर ईरान तेल आपूर्ति को रोकता है तो सैन्य कार्रवाई तेज हो सकती है। ट्रंप का दावा है अमेरिकी सेना ने उन ईरानी जहाजों को नष्ट कर दिया है जो समुद्र में माइने बिछाने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच पेंटागन ने यह भी कहा है कि ईरान के साथ टकराव में लगभग 140 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि तनाव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी टकराव हो रहा है। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूट में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं। साथ ही G7 देशों की बैठक भी बुलाई जा रही है ताकि इस पूरे संकट पर चर्चा हो सके। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, पश्चिमी एशिया में हालात बेहद संवेदनशील है। एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा संघर्ष बन सकती है और अगर ऐसा हुआ तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा।